नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का हमारा टॉपिक है संविधान का निर्माण। संविधान की फर्स्ट क्लास में हमने जाना था संविधान क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। आज हम जानेंगे संविधान निर्माण की पूरी प्रोसेस। तो आगाज़ करते हैं आज की क्लास का। संविधान हमारे भारत का और इसका निर्माण कैसे हुआ था। तो भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा, अर्थात भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव ब्रिटेन का पड़ा। भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 19 फरवरी 1946 लंदन में कैबिनेट का गठन किया। मतलब कैबिनेट मिशन का गठन, एक प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश के जिनका नाम एटली था, उन्होंने ही 19 फरवरी 1946 को लंदन में कैबिनेट मिशन का गठन किया, जिसने भारतीय संविधान को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। कैबिनेट मिशन में 3 ब्रिटिश सदस्य रखे गए जो एटली के कैबिनेट के सदस्य थे। फर्स्ट है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सेकंड है लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, थर्ड है एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। 16 मई 1946 में कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इन प्रस्तावों के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव आयोजित करवाए गए। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 एवं 15 सीटें छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को मिली। नेक्स्ट है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई, जिसने सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया। इसमें मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान की मांग कर रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक आयोजित की गई और इसी बैठक में राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष यानी सभापति चुना गया। नेक्स्ट है 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। इस प्रस्ताव के आधार पर विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया गया। जो समितियां प्रमुख और उनके अध्यक्ष मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहली समिति थी संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है संघ शक्ति समिति, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। नेक्स्ट है संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट है इसके उपरांत संविधान उद्देश्य प्रस्ताव पारित होने के उपरांत संविधान के प्रारूप का निर्माण करने के लिए डॉक्टर BN राव को संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया। डॉक्टर BN राव के द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अंबेडकर जी को ही भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है और इनका निर्वाचन स्थल पश्चिम बंगाल है। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी और उद्देश्य इसका था संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना। प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे? प्रारूप समिति के सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, N गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जिन्हें हम KM मुंशी भी बोलते हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N माधव राव ये BL मित्र के स्थान पर थे। डॉक्टर DP खेतान, इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया।
सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी भी थे। नेक्स्ट है, प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिस पर 3 वाचन हुए थे। पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। अंतिम और थर्ड वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। नेक्स्ट है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत व अधिनियमित किया गया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये यानी लगभग 64 लाख रुपए व्यय हुए। मूल संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान संविधान में एक प्रस्तावना, 465 अनुच्छेद, 25 भाग व 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। अब हम एक बार रिवीजन करेंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा, अर्थात भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव ब्रिटेन का पड़ा। जैसा कि मैंने बताया था, ब्रिटेन को संविधानों का जनक बोला जाता है। भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 19 फरवरी 1946 को लंदन में कैबिनेट मिशन का गठन किया था। उसके बाद इन्होंने 3 ब्रिटिश सदस्य भी रखे थे जो इनके कैबिनेट के सदस्य थे, जिनके नाम है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया और 16 मई 1946 में कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इन प्रस्तावों के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव आयोजित करवाए गए। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें एवं 15 सीटें छोटे समूह व स्वतंत्र राज्यों को मिली। नेक्स्ट है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी सदस्य चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग कर रहे थे। नेक्स्ट है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक आयोजित हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष यानी कि सभापति चुना गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है। इसके बाद में विभिन्न प्रकार की समितियां होती हैं और उनका गठन किया जाता है। जो समितियां निम्नलिखित है। नंबर 1 संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे। नेक्स्ट है प्रारूप समिति। इसके उपरांत संविधान के प्रारूप का निर्माण करने के लिए डॉक्टर BN राव को संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया। डॉक्टर BN राव के द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अंबेडकर जी को ही भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या 7 थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, N. गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N. माधव राव जो BL मित्र के स्थान पर थे, डॉक्टर DP खेतान। इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णामाचारी जी को सदस्य बनाया गया। नेक्स्ट है सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी। नेक्स्ट है प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें 3 वाचन हुए थे। पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। नेक्स्ट और अंतिम वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत व अधिनियमित किया गया।
नेक्स्ट है संविधान की संविधान निर्माण की प्रक्रिया कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। संविधान निर्माण कार्य में कुल लगभग 24 लाख रुपए खर्च हुए। मूल संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भाग व 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 465 अनुच्छेद 25 भाग व 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। थैंक यू गाइस। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।